हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग एनसीईआरटी। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कॉस्ट सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर क्लास 9 2026-2027 सेशन के लिए फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल बुक, जिसका चैप्टर 6 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6A आज हम सॉल्व करेंगे। इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के सोल्यूशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। साथ ही साथ इसका इंट्रोडक्शन, जहाँ पर मैंने इसका बेसिक कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, जैसे कि इसका फॉर्मूला फॉर टीएनथ नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो जहां पर मैंने छोटे छोटे फॉर्मूलेज भी समझाए हैं। और अगर आपने मिस कर दिया है, प्रीवियस एक्सरसाइजेस मिस कर दी हैं, चैप्टर्स मिस कर दिए हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर सकते हैं, जहां पर आपको बाकी के सॉल्यूशंस की प्लेलिस्ट बनाकर मैंने प्रोवाइड की है। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। अगर आपको कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है या यूजफुल लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए, ठीक। और बताइए कि आप इंडिया के किस पार्ट से मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द नंबर्स 2p-1, 3p + 1 and 11 are in AP and hence find the numbers। तो हमको ये पता है कि AP जो है वो है 2p-1, 3p + 1 and 11। ये हमको AP गिवन है। तो AP का एक कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझाया था कि दो कंसेक्यूटिव या दो एडजेसेंट टर्म्स का जो डिफरेंस होगा, कॉमन डिफरेंस, वो सेम होना चाहिए। तो अगर ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है, तो कॉमन डिफरेंस हम कैसे लिखते हैं? T2 - T1, आगे वाले से पीछे वाला माइनस करेंगे, और यही चीज T3 - T2 के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो अगर हम इसका डिफरेंस निकालते हैं, दैट इज 3p + 1 में से माइनस करें हम 2p - 1, इसी तरीके से 11 को माइनस करें हम 3p + 1 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3p + 1 - 2p + 1, 11 - 3p - 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये तो हो गया p, ठीक है, +2, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +3p, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो गया 10। सो 4p = 10 - 2, सो p = इसको माइनस किया 8 और ये 4 नीचे चला जाएगा, 2 टाइम से कैंसिल हो गया, तो p की वैल्यू क्या हो गई? 2। अब हमको नंबर्स बताने हैं, तो p की वैल्यू पुट करेंगे AP के अंदर, तो ये हो जाएगा 2 × 2 - 1, दैट इज 2 2s are 4 - 1, दैट इज 3। तो फर्स्ट टर्म आ गई हमारी AP की, दैट इज 3। इसी तरीके से 3p + 1 में अगर हम पुट करें 3 × 2 + 1, 3 2s are 6 + 1 हो जाएगा 7। तो हमारी AP क्या हो गई? दैट इज 3, 7 एंड 11। इसको आप चेक भी कर सकते हैं, 7 में से 3 क्या, कितना बचा? 4। 11 में से 7 गया, कितना बचा? 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल ही परफेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द nth टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग AP। तो nth टर्म के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A + n - 1 × D, ठीक है। तो यहाँ पर 5, 11, 17 और 23 में A की वैल्यू है 5, ठीक है। D कितना हो जाएगा? 11 - 5, दैट इज 6। इसी तरीके से 17 - 11 करेंगे तब भी 6 आएगा, 23 - 17 करेंगे तब भी 6 आएगा। कॉमन डिफरेंस 6 है और nth टर्म निकालना है, तो Tnth विल बी, n को तो n ही रखेंगे, 5 + n - 1 × 6, तो ये आ जाएगा 5 + 6n - 6, मतलब 6n - 1, ये आ गया हमारा Tnth टर्म। 16, 9, 2 and -5, A हो गया हमारे पास 16, D आ जाएगा 9 - 16, दैट इज गोइंग टू बी -7। इसको इसमें से माइनस करेंगे तब भी -7 आएगा, 2 को 9 में से माइनस करेंगे, मतलब 2 में से -9 करेंगे तो -7 ही आएगा। इसका Tnth टर्म हो जाएगा A is 16 + n - 1 × -7, 16 - 7n - will become +7। इसको ऐड करेंगे, we'll get
23 minus 7n. This is the tnth term. Question number 6. In the nth term of the progression is 4n minus 10, show that it is an AP. First term, common difference and 16 term आपको find करनी है, ठीक है। तो हमारे पास a nth term given है 4n minus 10, ठीक है। अगर हमको a1 निकालना है तो 4 into 1 minus 10, n की वैल्यू हमने क्या रखी 1, so it is 4 minus 10 minus 6. सेकेंड टर्म के लिए 4 into 2 minus 10, 8 minus 10 that is minus 2. थर्ड टर्म के लिए 4 into 3 minus 10, 12 minus 10 that is 2. फोर्थ टर्म 4 into 4 minus 10, 16 minus 10 that is 6. ठीक। फिफ्थ टर्म के लिए 4 into 5 minus 10, 5 4 20 minus 10, ये आ जाएगा 10. तो हमारे पास जो API है that is -6, -2, 2, 6 and 10. ये AP है। इसके लिए अगर हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये हो जाएगा -2 माइनस ऑफ -6, -2 प्लस 6 इज 4. इसी तरीके से यहाँ पर 2 माइनस ऑफ -2, 2 प्लस 2 दैट इज 4. अगेन डिफरेंस अगर हम निकालें 6 -2, दिस इज ऑल्सो 4. सो कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस is same, so it is an AP, ठीक है। अब हमको निकालना है 16th टर्म, so 4 into 16 minus 10, 6 into 16 is 64 minus 10 that is going to be 54, ठीक है। इसी में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, या फिर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं ना, क्या tnth वाला, T16 के लिए, T16 के लिए क्या हो जाएगा, A कितना है हमारे पास -6 प्लस n-1, 16 minus 1 into D that is 4. So -6, 15 into 4. So -6 plus 60 it is 54. तो चाहे आप इससे निकाल दो, चाहे इसी वैल्यू में वैल्यू पुट करके आप इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो, आइदर वाइज आप कर सकते हो इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर A लिखा हुआ है, आप चाहे तो T1, T2 ऐसे करके भी आप इसको लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द AP 6, 10, 14, 18 एंड लास्ट हमको गिवन है 174। मतलब हमको ये पता नहीं है कौन से नंबर का टर्म है, तो इसको हम Tn मान लेते हैं 174. A हमारे पास 6 है, कॉमन डिफरेंस निकाल देंगे 10 minus 6 दैट इज 4. आप 14 minus 10 करके भी निकालोगे तो भी 4 आएगा, 18 minus 4 करके निकालोगे तब भी 4 ही आएगा। हमको टर्म निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D, ठीक है। 174 इज इक्वल टू 6 प्लस n-1 इंटू 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 174 माइनस 6 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4. इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 168 इज इक्वल टू n-1 इंटू 4, ठीक है। सो n-1 यही रह गया। 168 को अगर हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 4s are 2s, सो n-1 इज इक्वल टू 42, n इज इक्वल टू 42 प्लस 1 दैट इज 43. तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 43. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दी AP 41, 38, 35 एंड 8. तो यहाँ पर सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है। Tn है हमारे पास 8, A इज 41, D इज 38 माइनस 41 दैट इज -3, n आपको डिटरमाइन करना है। Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू D. Tn is 8, A is 41 प्लस n-1 इंटू -3. तो ये आ जाएगा 8 माइनस 41 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3.
ठीक, अब ये आ जाएगा -33 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3. So n-1 is equal to -33 by -3. ये माइनस से -11 टाइम्स कैंसिल. n is equal to 11 plus 1 that is 12. n is equal to 12. तो यहाँ पर कितने टर्म्स हैं? There are 12 terms. Question number 9. How many terms are there in the AP 18, 15, 1 by 2, 13 till -47? तो आपको टी nth पता है -47, ए पता है 18, डी हो जाएगा 15, 1 by 2 से माइनस करेंगे 18, सो दिस विल बी 13 by 2 minus 18. एलसीएम लिया हमने 2, 31 minus 36, सो इट इज -5 by 2. ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n हमको निकालना है. सो -47 इज इक्वल टू 18 plus n-1 into -5 by 2. ठीक है, सो -47 minus 18 is equal to n-1 into -5 by 2. ठीक, ऐड करेंगे 7 और 8 15, 1 कैरी 4 5 6, 65 is equal to n-1 into -5 by 2. So n-1 is equal to -65 into 2 by -5. Minus से minus cancel, 5 1s are 5, 3s are 15. So it is n-1 is equal to 26. n is equal to 26 plus 1, that is 27. So there are total 27 terms in this AP. Next is question number 10. Which term of the AP 3, 8, 13, 18 is 88? तो हमको ये बताना है 88 इस AP का कौन से नंबर का टर्म होगा. तो ये भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, इसको हम tnth मान लेंगे. 88, a is equal to 3, d हो जाएगा 8 minus 3, that is 5. So tn is equal to a plus n minus 1 into d. This is 88 is equal to 3 plus n minus 1 into 5. So 88 minus 3 is equal to n minus 1 into 5. This is 85 is equal to n minus 1 into 5. So n minus 1 is equal to 85 by 5. 5 1s are 5, 5 7s are 35. n minus 1 is equal to 17. n is equal to 17 plus 1, that is 18. So कौन से नंबर का टर्म होगा ये? This will be 18th term. Question number 11. Which term of AP 72, 68, 64, 60 is 0? तो इस AP में कौन से नंबर की टर्म 0 होगी? So tnth is 0 हम assume कर रहे हैं. A है 72, D हो जाएगा 68 minus 72, that is 4. ठीक है, तो 0 is equal to 72 प्लस n माइनस 1, यहाँ पर ये -4 होगा. ठीक है ना, सो -4. सो -72 is equal to n minus 1 into -4. So n minus 1 will be -72 by -4. Minus से minus cancel, 4 1s are 4, 4 8s are 32. ठीक है, सो n is equal to 18 plus 1, that is 19. ठीक है ना, तो कौन से नंबर की टर्म ये होगी? This will be 19th term for this AP, that is 0. Next is question number 12. Which term of the AP 5 by 6, 1, 1, 1 by 6, 1, 1, 3, 1 by 3 is 3. तो हमारे पास tnth की वैल्यू है 3. ठीक है, A is 5 by 6, D will be 1 minus 5 by 6, LCM लिया 6, 6 minus 5, that is 1 by 6. ठीक है, tnth is 3, A is 5 by 6 plus n minus 1 into D. So it will be n minus 1 into 1 by 6, 3 minus 5 by 6. So n minus 1 into 1 by 6 is equal to LCM लिया 6,
6 3s are 18 minus 5. So n minus 1 into 1 by 6 is equal to 13 by 6. So n minus 1 is equal to 13 by 6 into 6 by 1. So n minus 1 is equal to 13. n is equal to 13 plus 1, that is 14. तो कौन सा टर्म होगा ये? 14th टर्म होगा. दैट इज गोइंग टू बी द एपी का ये 14th टर्म होगा. Which term of the AP 21, 18, 15 is -8? तो हमारे पास Tnth is -8, A is 21, D is 18 minus 21, that is -3. So -8 is equal to 21 plus n minus 1 into -3. So this is going to be -8 minus 21 is equal to n minus 1 इंटू -3. तो ये आ जाएगा हमारे पास -29 इज इक्वल टू n minus 1 इंटू -3. सो n minus 1 इज इक्वल टू -29 बाय -3, माइनस से माइनस साइन कैंसिल. n इज इक्वल टू 29 बाय 3 प्लस 1. एलसीएम लिया 3, 29 प्लस 3, दैट इज गोइंग टू बी 32 by 3. It is 81. गलती से -8 हो गया. दिस इज 81. ये आ जाएगा आपके पास 102. ठीक, दिस इज 102. सो 3 3s are 9, 3 4s are 12. सो यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं. तो n minus 1 is equal to 34. n is equal to 34 plus 1, that is 35. So it is going to be 35th term of this AP. Next is question number 14. Which term of the AP 8, 14, 20, 26 will be 72 more than its 41st term? तो 41st टर्म से ये 72 ज्यादा है. ठीक, तो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट द टर्म बी Tn. ठीक है, A इस AP का कितना हो जाएगा 8, D विल बी 14 माइनस 8, दैट इज 6. ठीक है, अब ये कह रहा है Tnth टर्म जो है वो 41th टर्म जो है उससे 72 मोर है. ठीक, इसमें Tn की वैल्यू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इसमें ये हो जाएगा A प्लस 41 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 72. ठीक है, प्लस 72, सॉरी इज इक्वल टू नहीं, प्लस 72. ये A से ये A कैंसिल. ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 6. ये आ जाएगा 40 इंटू 6 प्लस 72. ठीक, ये n माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 4s are 24, so 240 प्लस 72. ठीक, सो n माइनस 1 इंटू 6, ये आ जाएगा ऐड करने के बाद 2, ये 11, 312. सो n माइनस 1 is equal to 312 by 6. 6 5s are 30, 6 2s are 12. So n is equal to 52 plus 1, that is 53. तो n जो कि 53 है, that is T53 जो होगा, 53rd टर्म जो होगा, that is going to be 41st टर्म के 72 more. ठीक है, तो ये कौन सा हो गया 53rd टर्म. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore the required term is 53rd. ठीक, next is question number 15. Which term of the AP 5, 15, 25 will be 130 more than its 31st term? So let the term बी Tnth. ठीक है,
और a आ जाएगा हमारे पास 5, d विल बी 15 माइनस 5 दैट इज 10। ठीक है, हमको बोला गया है tnth जो है 130 मोर है t31st के। tn की वैल्यू है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 130 प्लस ये आ जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये a से ये a कैंसिल, n माइनस 1 इंटू डी दैट इज 10, 130 प्लस n माइनस 1 इंटू 10। ठीक, तो ये सॉरी इंटू 31 आ जाएगा, यहाँ पर 31st टर्म है ना। सो n माइनस 1 इंटू 10 इज इक्वल टू 130 प्लस 30 इंटू 10, सो 300 प्लस 130 इट इज 130 प्लस 300 इट इज 430। सो n minus 1 is equal to 430 by 10 that is 43. So n is equal to 43 plus 1 that is 44. ठीक, तो हम यहाँ पर क्या लिख पाएंगे, therefore the required term required is T44 या 44th टर्म। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। Next is question number 16. If the 10th term of an AP is 52 and 17th term is 20 more than its 13th term, find the AP. 10th term हमको given है that is 52 and 17th term is 20 more than 13th term. Let first term be A, ठीक, कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, इस तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 52। सो a प्लस 9d इज इक्वल टू 52, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, 20 प्लस a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, ये a से ये a कैंसिल, दिस बिकम 16d इज इक्वल टू 20 प्लस 12d। इसको इस साइड ले गए तो ये आ गया हमारे पास 4d, 16 माइनस 12 इज 4d, 20। सो d इज इक्वल टू 20 बाय 4, 4 5 इसमें पुट किया, a प्लस 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 52, a इज इक्वल टू 52 माइनस 9 5 45। सो ये आ जाएगा हमारे पास 7। तो a की वैल्यू हो गई 7, d की वैल्यू हो गई 5। तो AP हम कैसे बनाते हैं, इट इज a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। सो a इज 7, 7 प्लस 5, 7 प्लस 5 इंटू 2, 7 प्लस 3 इन 5 इंटू 3 एंड सो ऑन। सो 7 और ये आ जाएगा हमारे पास 12, 5 2s are 10 प्लस 17, 15 प्लस 7 इट इज 22 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास AP। क्लियर, ये प्लस है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर कीजिए एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।